Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patel, back with trending market behavior videos. और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का क्या ट्रेड था और कल क्या हो सकता है, आज क्या पॉसिबल ट्रेड था या हमसे क्या गलती हुई या सेटअप्स मैं आपको एक्सप्लेन। सबसे पहले आज हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी अगर आप देखोगे कंप्लीटली रेंज बाउंड था। आज मुझे लगा कहीं ना कहीं मार्केट जो है, क्योंकि फ्राइडे का जो सेशन है, फ्राइडे का सेशन भी साइडवेज हो चुका था, सैटरडे का मंडे का सेशन भी साइडवेज हो चुका था। ट्यूसडे क्योंकि फिन निफ्टी एक्सपायरी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक मूव आ सकता है। और मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे चुका था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या तो एग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके इन सेलर्स को ट्रैप करके एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। बट अगर आप देखोगे मार्केट 20,300 पे कंप्लीटली साइडवेज हो गया। अगर फ्राइडे को आप 20,300 का या इस रेंज का कहीं भी स्ट्रैडल बनाते या 350 का भी इनफैक्ट स्ट्रैडल बनाते, आप बहुत बड़ा पैसा बनाते, बिकॉज या स्ट्रैंगल भी बनाते, बिकॉज मार्केट इतना रेंज बाउंड, वो भी इतने हाई प्रीमियम के साथ, बहुत रेयर है। यूजुअली जब मार्केट साइडवेज होता है तो प्रीमियम भी काफ़ी लो होते हैं, बट इतने हाई प्रीमियम्स थे फिन निफ्टी के और इतना रेंज बाउंड, इट वाज ये वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज़ होती है, बिकॉज मार्केट यूजुअली इतना साइडवेज होने के बाद रैली करता है। तो मैं फर्स्ट हाफ तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था फर्स्ट हाफ ट्रेड करने में, बिकॉज मार्केट जो है बहुत स्लो सेलिंग करते हुए नीचे जा रहा था। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग की तरफ था। नो डाउट मैंने लॉन्ग किया भी एग्जैक्ट उसी टाइम जहाँ पे ये रैली बनने वाली थी। अगर आप मेरा ये पहला सेटअप देखोगे तो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया था और टाइमिंग जो था अराउंड 1 बज रहे थे, 12:50 हुआ था। मार्केट ने जैसे ये ब्रेकडाउन दिया और अगली ही कैंडल ऊपर आके क्लोज कर गई, मैं समझा यहाँ पे डे लो, बिकॉज ये डे लो था। डे लो की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिए, यानी ये फेक ब्रेकआउट बन चुका। अब जो मार्केट है बहुत बड़ा पर शॉर्ट अप कर सकता है, तो मैंने कंफर्मेशन लेवल के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच दी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन खींच दी और इसी इसके क्रॉसिंग पे मैंने लॉन्ग किया। यहाँ पे नो डाउट 7-8 रुपीज़ का यहाँ पे प्रीमियम जो है स्पाइक हुआ था, बट सेम ट्रेड स्पाइक होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये हिट होके स्कैल्प ट्रेड बना। मैंने कहा कि इधर आप स्कैल्प करो या फिर यहाँ पे जो एंट्री पे अपना स्टॉप लॉस लो। मार्केट स्ट्रेट नीचे गया और फिर उसके बाद सबसे बड़ा आज का जो मूव है, अप मूव यहाँ पे हुआ कि फिर निफ्टी में था। बट अगर आप देखोगे हमने सिमिलर टाइम पे निफ्टी में भी सेम लेवल, सेम एनालिसिस और सेम पॉइंट पे एंट्री, अगर 1251 की आप कैंडल देखोगे तो यहाँ भी 1251 पे ही एंट्री प्लान की थी। बट फिर निफ्टी का अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हिट जो है हमारे 2 रुपए के स्टॉप लॉस वाले सेटअप पे एटलीस्ट 50 पॉइंट दे जाता, विच वॉज एक बहुत बड़ा ट्रेड और एक बहुत अच्छा ट्रेड आज का बनता। लेकिन बिकॉज हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो फिन निफ्टी पे इतना फोकस थे, यहाँ पे फिन निफ्टी आज थोड़ा वीक था, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी दोनों वीक था। और फिन निफ्टी देखोगे तो 0.7 0.13% एंड में थोड़ा रिकवर गया। मेन मतलब यहाँ पे हमारा जो, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट जो है, यहाँ पे हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करने की कोशिश कर रहे थे। मार्केट ने बहुत सारे सेटअप्स यहाँ पे बनाए, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन बीच बीच में हमने यहाँ पे भी प्लान किया कि चलो मे बी हम इस ब्रेकडाउन पे ले सकते हैं, मार्केट ने नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि चलो इस ब्रेकडाउन पे ले सकते हैं, बट कैंडल ही 1 मिनट पे इतनी बड़ी बन जाती है और इसमें क्या हो जाता है, कैंडल स्पॉट पे इतना बड़ा बन जाता है बट प्रीमियम इतना बड़ा स्पाइक होता है कि उतने बड़े स्टॉप लॉस पे ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता। कई बार हमारे ट्रेड्स जो है इसकी वजह से छोड़ना पड़ता है कि जो कैंडल है बहुत फास्ट बड़ी बन जाती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में 2 या 2 सेकंड का भी डिले अगर हम रहता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए 3 4 5 सेकंड तो लग ही जाते हैं। तो अगर हम 10 सेकंड का भी बफर टाइम पकड़े तो हमें ऐसा ट्रेड चाहिए जहाँ पे हमें एंट्री के लिए टाइम दे और एटलीस्ट एक 7 8 सेकंड यहाँ पे हमारे एंट्री के पास 2 3 पॉइंट्स के अंदर मार्केट रहे। बट अगर मार्केट क्रॉस करते से कुछ सेकंड्स के अंदर इतनी बड़ी कैंडल बनाता है तो ट्रेड मिस हो जाता है और मैं फिर व्यूअर्स को भी इतना बड़े स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री करवा नहीं सकता, बिकॉज फिर नीचे छोटा प्रॉफिट और ऊपर बड़ा स्टॉप लॉस लग जाता है, तो कोई सेंस नहीं बनता। बट सेम ट्रेड अगर आप इस पॉइंट पे लेते तो अब देख सकते हो मार्केट गिरा और फिर नीचे जाता गया। बट ठीक है, उसके बाद हमने ये ट्रेड छोड़ा और नेक्स्ट ट्रेड का प्लान किया जो कि ये लॉन्ग था। और ये क्यों लॉन्ग था, बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे क्यों बनता, पहले तो मैं आपको फिबोनाची पे बॉटम टू टॉप मार्क करके देता हूँ। अगर आप देखोगे एग्जैक्ट 0.6 से ये रिजेक्शन ले लिया था और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये थी कि मार्केट ने एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के लोअर लो नहीं जा पाया, मार्केट ने एक अप मूव कर दिया।
तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लगा, मैंने फिन निफ्टी को निफ्टी को भी उसी टाइम ऑब्ज़र्व किया कि निफ्टी भी एक अप मूव कर रहा है। अगर ये टाइम देखेंगे एंट्री का, यहाँ पे अराउंड 148 की कैंडल समवेयर यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे। मैं अगर यहाँ पे बस एक ट्रेंड लाइन भी खींच देता हूँ इस पॉइंट पे, तो देखो यहाँ पर भी सेम निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, बट अगली ही 148 की कैंडल जाके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी और एक सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप करने वाला मूव कर दिया और कंफर्मेशन वाली लेवल भी निफ्टी ने क्रॉस कर दी थी। यहाँ पे देखो सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए, इनका एसएल हिट हुआ, अप मूव। तो मार्केट यूजुअली रैली करना चाहिए, बट इस प्लान से मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, ये जो सेकेंड ट्रेड था। बट यहाँ पे थोड़ा अप मूव आया और ये जैसे ही रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया, मार्केट दोबारा गिरना। यहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कट हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे देख सकते हो 3-4 मिनट तक ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, बट उसके बाद 20 पॉइंट्स यहाँ पे भी आए, 20 पॉइंट्स यहाँ आए, यहाँ पे समथिंग 15-16 पॉइंट्स है। उसके बाद एक ही कैंडल बहुत नीचे गई, तो यहाँ पे कुछ लोगों का लॉस हुआ, कुछ ट्रेड कट हुआ, कुछ लोगों ने स्कैल्प में ही निकाला, बिकॉज प्रीमियम बहुत अच्छे से स्पाइक हुआ था यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला ट्रेड क्यों लिया गया, अगर आप देखोगे मार्केट, चलो हम 2 ट्रेड लॉन्ग लिए, दोनों ट्रेड फेल हुए। अब मतलब फेल मतलब रैली नहीं है, तो हम समझ लिए कि चलो अब मे बी मार्केट 2 बज रहे, यहाँ पे 2 बज चुके, हो सकता है मार्केट ने जो प्लान है, क्योंकि ये पुल बैक के बाद अप मूव फेल हो गया और मार्केट अब थोड़ा लोअर लो शिफ्ट हो गया, तो चलो हम जो प्लान है वो पुट का ही करते हैं। यहाँ पे लोअर लो बना है, ये लोअर हाई बना है, यहाँ पे बहुत बड़ा रिजेक्शन आया लोअर हाई बनाते से। और अगर आप देखोगे लिक्विडिटी भी मार्केट में इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से आ चुकी थी, ब्रेकआउट से आते से मार्केट ने एक बहुत बड़ा पिन बार बनाया। तो आई वॉज श्योर कि अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन भी खींचता हूँ, आई वॉज श्योर कि इसके क्रॉसिंग पे मार्केट पुट की तरफ जा सकता है। बट ये जैसे ही हमारी यहाँ पे अगेन डे लो क्रॉस हो चुका था, जैसे डे लो नहीं सॉरी प्रीवियस लो क्रॉस हुआ था, जैसे ही एंट्री हुई अगली कैंडल रिजेक्शन ले ली और हम यहाँ पे एक स्मॉल लॉस के साथ कट कर दिए। उसके बाद सिर्फ सेटअप का वेट करते गए और बहुत अच्छा हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मार्केट में इतनी वॉलिटिलिटी थी, भी हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखी थी। ये ट्रेड में भी बहुत अच्छा स्पाइक है, बट बाद में पूरा रैंडमनेस था। 3 पीएम भी एक ट्रेड प्लान किया था इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, यहाँ पे हमने 3 पीएम प्लान किया था और मार्केट जैसे ही 257 को ब्रेकआउट दिया के बाद 4 मिनट तक अप मूव किया और ये रेजिस्टेंस को टच करते से ही नीचे चला गया और फिर साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे सीखने को ये मिला कि मार्केट, हमने 15 मिनट पे जब देखा मार्केट, सीखने को ये मिला कि मार्केट जो है अगर रेंज बाउंड है, अगर ऐसे नोट, अगर इस जोन को मैं ऐसे खींच दूँ, अब देख सकते हो कितना टाइट जोन बना है, जहाँ पे मार्केट पिछले लास्ट टाइम भी रैंडमनेस किया, इस बार भी रैंडमनेस किया। अगर आप मार्केट का लास्ट 1 घंटा देखते हो, कंप्लीट इनडिसीजन कैंडल्स मार्केट ने बनाया और यहाँ पे कुछ भी हो रहा था, गिर रहा था, ऊपर जा रहा था, और ठीक है चलो ये हैंडल कर भी लेंगे, बट प्रीमियम्स कभी भी पंप हो रहे, कभी भी डंप हो रहे। तो इट वाज अ टफ डे, नो डाउट। लोगों ने 15-20 पॉइंट्स के स्कैल्प निकाले, जिन लोगों ने ऑप्शन सेलिंग करके पूरा दिन बैठे, ऑप्शन सेलिंग के लिए तो ये जन्नत मार्केट बोला जा सकता है, तो उनका बहुत फायदा हुआ, उनका बहुत प्रॉफिट हुआ। और मैं सुबह भी बोल रहा था कि स्ट्रैडल बनाओ, स्ट्रैडल। लास्ट 3 डेज से मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए पुश कर रहा था आपको, जिन्होंने बनाया उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। दिक्कत ये थी कि जो लोग हैं उनके पास कैपिटल नहीं है स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे लाइक करते हो तो मैं पूरी सीरीज बनाता हूँ नॉन डायरेक्शनल मार्केट्स, जैसे ये रेंज बाउंड मार्केट, उसमें कैसे ट्रेड किया जाए। वहाँ पे एटलीस्ट आपको 50,000 कैपिटल तो लगेगा स्ट्रैडल ट्रायंगल के लिए। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा इस वीडियो पे। अच्छा लाइक और कमेंट करके बताना अगर आपको वो वीडियो। उसके बाद निफ्टी में भी सेम चीज हुई, कंप्लीट साइडवेज और रेंज बाउंड। कल का व्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी ट्रेड के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक ये रेंज में मार्केट बहुत स्टॉप लॉस हंट करेगा, रैंडमनेस बहुत करेगा, 760 का यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस पकड़ूंगा और ये 710 का ये सपोर्ट, ये 50 पॉइंट्स की रेंज में मैं वेट एंड वॉच। मार्केट यहाँ पे मेजर पुट राइटर्स 700 पे, कॉल राइटर्स 800 पे। एक बार कोई लेवल निकलता है तो मैं उस ट्रेड पे इंटरेस्टेड हूँ, किसी भी साइड बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिलेगा। अगर मोस्टली मुझे लग रहा है नीचे जाता है तो जाने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नीचे ज़्यादा जाने के ज़्यादा चांसेस है, बट अगर ऊपर भी चला जाता है आई एम रेडी फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, सो ये निफ्टी का व्यू है। और बैंक निफ्टी का व्यू कहूँगा तो सेम सिमिलर, अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो सिमिलर ऐसे ही रेंज में आके मार्केट जो है आ चुका है, फंस चुका है, एक डब्ल्यू टाइप बना रहा है। बट इस फेज में लास्ट 3 डेज से कुछ भी वॉल्यूम नहीं, ऑल द कैंडल्स आर इनडिसीजन एंड आई होप थोड़ा स्कैल्पिंग वाला ही मार्केट चल रहा है। एंड अगर वेनसडे को भी ऐसा मार्केट होता है, थर्सडे बहुत बड़ा मार्केट जाएगा। लेकिन अगर कल ब्रेक करता है तो कल भी हमें बहुत ट्रेंडिंग मार्केट दिख सकता है, बस 3 दिन से मार्केट जो है साइडवेज है। तो बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस
45,650 का रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर हम सपोर्ट इसको थोड़ा जोन को छोटा कर सकते हैं, ये जोन पकड़ सकते हैं, तो 45,400 का ये सपोर्ट। लेट्स सी पहले किस साइड मार्केट ब्रेक करता है, मैं हमेशा रहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, हम IBZ 3.0 का गिव अवे कर रहे हैं। आपको बस हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है, धन में या रियल एक्सचेंज में या किसी भी ब्रोकर में, और आपको उसमें ट्रेड प्लेस करना है। जैसे आप ट्रेड प्लेस करोगे, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पिंड, और वहाँ से आप फिट करके गिव अवे के लिए एलिजिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी